अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये एयर पैसेज वे और लंग्स को कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको सिखा रही हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले एक यू शेप बना लेनी है। ऐसे। अब इसमें आपने अंदर वाला रीजन बनाना है। वो रीजन मैं किसी और कलर से बना रही हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। अब यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपने इसको यूं कर देना है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है इसको यूं करेंगे आप एक बार में, फिर यूं, फिर ये दोनों को सेपरेट कर देना है। सही है। अब फर्दर इससे ऑनवर्ड जो पार्ट है वो मैं किसी और कलर में बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आपने कलर्स डिफरेंट नहीं यूज़ करने, आप एक ही कलर में बनाओगे। ये कार्टिलेजनस प्लेट्स आप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके पास ऐसे आ गया है। अच्छा, इनको आपने फर्दर डिवाइड करना है। फर्दर डिवीजन्स हैं ये इनकी, ठीक है। अच्छा, लंग्स को बनाने का आसान तरीन तरीका ये है कि यहाँ से एक लाइन सीधी लगाएं और एक और लाइन सीधी लगाएं, ठीक है। यहाँ से यूं करें, यहाँ से यूं करें और फिर ये इस तरह कर दें और ये इस तरह कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा, फर्दर आप इस सेक्शन को, किसी एक सेक्शन को फर्दर आप डिवीजन्स उसकी बता सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एल्वोलाई तक आ सकते हैं और ये एल्वोलाई को आप बड़ा करके भी बता सकते हैं साथ में कि एक एल्वोलाई देखने में कैसा लगता है, ऐसे। ऐसे आपने यूं कर दिया है कि ये आप इस पार्ट को इनलार्ज करके बता रहे हैं। क्लियर। अच्छा, तो ओवरऑल हमारे पास ये डायग्राम बन गई है, सिर्फ इसकी लेबलिंग बाकी है। हम लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास नोज़ है, ठीक है। ये आपके पास नेज़ल कैविटी है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास रीजन जो है इसको कहा जाता है फेरिंक्स। ये वाला रीजन सारा जो है आपके पास, दिस इज़ द फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स फर्दर डिवाइड होता है और एक तरफ बना देता है ईसोफेगस। ईसोफेगस वो स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसका मतलब है फेरिंक्स डिवाइड होकर दो पार्ट्स बना रहा है, ठीक है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यानी कि फूड पैसेज वे और दूसरा एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। उसको लैरिंक्स कहते हैं। तो ओवरऑल आपके पास ये इस तरह आ गया है, सही है। अच्छा, अब फर्दर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रेकिया है हमारे पास। और ट्रेकिया जो है फर्दर हमारे पास डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में। अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ब्लैक के साथ कंट्रास्ट में समझ आ जाए। ट्रेकिया से बन जाता है ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड होकर दो ब्रोंकाई बनाते हैं और ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर होते हैं तो दे आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स।
ब्रोंकियोल्स उन्हें कहा जाता है। और ये आपके पास लंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, और ये आपके पास क्या है, एल्वुलाई, ठीक है। ये आपके पास एल्वुलाई हैं और एल्वुलाई को सराउंड किया हुआ होता है ब्लड वेसल्स ने, ठीक है। 2 कलर की ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें आप आर्टरीज कहते हो, सॉरी आर्टीरियोल्स कहते हो और वेन्यूल्स कहते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आर्टीरियोल है और दिस इज वेन्यूल, ठीक है। आप जानते हैं, आप लोगों ने सर्कुलेशन टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइड होके आर्टरीज बना देती हैं, आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज बना देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कैपिलरीज। इस पे हम फर्दर बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि आपके पास कैसे ये डायग्राम ड्रॉ होगी ओवरऑल। तो ये ओवरऑल आपको डायग्राम समझ आई है कि कैसे बनानी है। आपके पास स्टार्ट में नेज़ल कैविटी है, नोज़ है, फिर नेज़ल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर फेरिंग्स डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, एसोफेगस और लैरिंग्स में। अब आप लैरिंग्स से कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आप एयर पैसेज वे पढ़ रहे हैं, और लैरिंग्स फर्दर नीचे जब जाएगा तो ट्रेकिया बनाएगा। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, जहाँ से एयर जाती है लंग्स में, और ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से वो ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से फर्दर आपके पास आ जाती हैं एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट से एल्वुलाई आ जाते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स किसे कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना जहाँ से एल्वुलाई में आप डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं, दिस इज एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो लेबल करना बाकी है, दैट इज एपिग्लॉटिस। दिस इज एपिग्लॉटिस है, जो कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके एयर पैसेज वे के ऊपर ये फ्लैप आ जाता है, ये फ्लैप एयर पैसेज वे के ऊपर आ जाता है, इसको कवर कर देता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये देखें, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। और ये जो तंग सा रीजन है ना, फेरिंग्स के बाद ये जो तंग सा रीजन है, ये जो तंग सा रीजन है, इसको ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं एक दफ़ा अलग से भी बता देती हूँ। ये भी आपने साथ प्रैक्टिस करना है और मुझे दिखाना है, ठीक है। ये फेरिंग्स था, ठीक है। और अब फेरिंग्स जो है डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, एक ने इसोफेगस बना दिया, और ये इसोफेगस जो है वो स्टमक तक जाती है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है आपके पास यहाँ पर बन गया एक फ्लैप है टिश्यू का, ठीक है। और फिर ये यूँ है, ठीक है। ये मैंने सेपरेट इसलिए करके बता दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, बल्कि यूँ कर लें इसको, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज फेरिंग्स, दिस इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है डिवाइड होता है 2 सेक्शंस में, वन इज कॉल्ड इसोफेगस। इसोफेगस बेसिकली क्या है, फूड के लिए पाथवे है ना, फूड इससे जाती है, ठीक है। क्योंकि गला तो आपका एक ही है, फेरिंग्स तो एक ही है, ठीक है। तो फेरिंग्स से फर्दर एक फूड का पैसेज वे बनता है, जहाँ से फूड ने जाना होता है स्टमक की तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, जबकि रिस्पायरेटरी सिस्टम से फेरिंग्स का जो पार्ट दूसरा डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स जब यहाँ से नैरो होता है, ठीक है, ये ब्रॉडर जोन है, यहाँ से जब ये नैरो होता है तो इस वाले रीजन को कहा जाता है ग्लॉटिस। इसको ग्लॉटिस कहा जाता है, और ग्लॉटिस को कवर करता है फ्लैप ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। अब हर एक पार्ट की अलग अलग इम्पोर्टेंस है और हर एक पार्ट का एक अलग अलग रोल है। वो क्या रोल है उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपने ये सीखा है कि आपके पास एयर पैसेजवे के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें फिर आप लोगों ने फर्दर ये देखा है
कि फेरिंग्स कैसे डिवाइड होता है लैरिंग्स और इसोफेगस में। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है और फिर मैं प्रैक्टिस आप लोगों की देख लूँगी।